तुम्हें बार बार अपना नाम सामने सबके मुंह से बोलवा कर याद दिला रहा था, क्योंकि तुम्ही ने तो कह रखा था कि बाबा, जब कोई विशेष दिन हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे तुम्हारे किसी भी इंसान का हो जो तुमसे जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा काम है कि तुम्हें याद कराना है, ताकि तुम उन सबके भावनाओं का मान रख पाओ और सबको दुआएं दे पाओ। बस इसलिए मैंने तुम्हें याद कराया। यकीन मानो, छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, तुम जो मुझसे कहोगे ना वो तुम्हें मिलेगा। बस अक्सर मेरे बच्चे मुझे कहकर सबूरी नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, मुझ पर विश्वास नहीं रखते हैं। अन्यथा तुम जो कहोगे ना वो इतने अच्छे समय पर होगा कि तुम खुद आश्चर्य में पड़ जाओगे कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, बाबा ने और इतनी कुछ साथ में दे दिए। मुझे पता है कि तुम हर दिन मेरा शुक्राना करते हो, हर दिन मुझसे शुक्रिया कहते हो, क्योंकि एक ऐसी समस्या थी जिसका जिक्र तुम किसी से चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे, और वो सबको बताने लायक बात भी नहीं थी। लेकिन तुम्हारे उस समस्या का समाधान हो गया। पता है, जो बात तुम मुंह से बोलकर नहीं बता सकते वो तुम कहीं लिखकर बता सकते हो, ताकि जो मेरी संगत में आते हैं, जितनी भी मेरी संगत है ना, वो इस बात से अवगत हो। तो तुम जो बातें बोलकर नहीं सुना सकते वो तुम लिखकर बिना नाम के इस तरीके से पहुंचा दो कि वो बात सबको मालूम भी हो जाए, वो कृपा सबको मालूम हो जाए, और किसी को नाम भी ना पता चले कि वो तुम्हारा है। क्योंकि जो कृपा तुम्हारे साथ हुई है, ऐसी अभी मेरे कतार में बहुत से बच्चे हैं जिनकी यही अर्जी है, और उनकी ये चीज़ पूरी होगी। मैंने बहुत बार उन्हें संकेत दे दिया है कि ये पूरी होने जा रही है, वो चिंता ना करें। और यदि तुम अपना अनुभव बताओगे तो फिर निश्चित ही उनका भरोसा और दृढ़ हो जाएगा, थोड़ी और धैर्य रखने की हिम्मत आ जाएगी उनमें, और तब तक उनका काम भी हो जाएगा। तुमसे मैं यही कहूँगा कि मैं ये देखता हूँ तुम्हारी रुचि खाने खिलाने में बहुत ज़्यादा है, तो तुम अपनी ना इस रुचि को कभी दबाओ मत, अपनी इस भावना को कम मत करो। तुम इसकी शुरुआत करो, चाहे 2-4 लोगों से ही शुरू करो, मगर तुम इसकी शुरुआत करो। बाद में इसे कैसा रूप देना है, क्या अन्नदान करना है, या फिर भंडारा करवाना है, या फिर तुम्हें अपना दुकान ही खोल लेना है, ये सब कुछ भविष्य में मैं बताऊंगा, अभी नहीं, उसमें समय है थोड़ा। लेकिन फिलहाल जो तुम्हारी अंदर की इच्छा है ना, उसे तुम अंदर मत रखो, भीतर रखकर इस तरह से उतावले होने से बेहतर है कि उसे तुम बाहर निकालो, सेवा करो लोगों की। और याद रखना, सेवा में वो आशीर्वाद है, सेवा की वो कृपा है, सेवा में वो चमत्कार है ना, कि तुम्हें वो हर खुशी दिला सकती है। और अभी भी जो एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने जा रही है ना, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार था, वो खुशी भी तुम्हें किसी की दुआओं के कारण ही मिलेगा। जो मुझसे तुम नौकरी मांग रहे हो ना, वो नौकरी तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे घर पर जिसको जो चाहिए वो मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि हर महीने उस तनख्वाह में से मेरे नाम की राशि निकलेगी, और वो राशि से तुम मेरे लिए पूजा पाठ का सामान लेकर नहीं आओगे, बल्कि भूखों को खाना खिलाओगे, भेदभाव किए बिना कि वो जो भूखा व्यक्ति है वो अमीर है, गरीब है, क्या नहीं है, या उसका मजहब क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है, ये नहीं सोचोगे। जो भूखा होगा सामने आएगा, उसे खिलाओगे, फिर चाहे वो तुम्हारे घर पे काम करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। या तो ये करोगे, या फिर कोई 1 या 2 व्यक्ति जो बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और वो तुम्हारे आसपास कहीं काम करने आते हैं, या तुम्हारे ही दिशा निर्देश में वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें तुम हर महीने कुछ राशन प्रदान करोगे। इन दोनों में से कोई एक सेवा करने को तुम तैयार हो तो फिर वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। तुम चिंता मत करना। तुम जिस काम को, खासकर जिन दस्तावेजों को लेकर जाओगे ना, वो एक बार में सीधे से नहीं होगा, पर दूसरी तीसरी बार में दूसरे रास्ते से वो हो जाएगा। उस दफ्तर की बजाय दूसरे दफ्तर में जाकर वो काम होगा, और इतने अच्छे तरीके से होगा ना कि तुम पूरे भविष्य के लिए निश्चिंत हो जाओगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो।